नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित पर और हम बात कर रहे हैं कोडिंग से रिलेटेड। तो आज का टॉपिक है लर्निंग जावास्क्रिप्ट इनसाइड एचटीएमएल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जावास्क्रिप्ट होता है, इसको हम वेब पेज में डायनेमिक और इंटरेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अभी तक जो हमने एचटीएमएल में सीएसएस का स्टाइल यूज किया है फॉर कंटेंट, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट बिहेवियर के बारे में भी जानना है। अलाउ योर पेज टू रिएक्ट योर एक्शंस। अब इसमें वैलिडेशन भी होता है, अपडेट भी हम कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें होती है। तो ये एक कोड है जिसको हम ये समझने के लिए ऐड करेंगे अपने वीएस कोड में कि इसका अपडेट हमें क्या समझ में आता है। मतलब इसका पहले तो यहाँ पर एक हेडिंग है, फिर एक बटन है और एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ तो इसमें कुछ भी नहीं है, कंटेंट जो कि आप देख पा रहे हैं ओपन है एंड क्लोज है। अब इसके अंदर हमने एक बटन डाला है। अब बटन में आपको ध्यान से देखने को मिलेगा टाइप है, टाइप हमने डाल दिया बटन। अब ये चीजें जो है वो न्यू आपको लगेंगे क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो ऑन क्लिक के अंदर हमने डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट को रन किया है। डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट एक केस में वेरिएबल होता है जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले इंक्लूडेड है, डिफॉल्ट होती है, को डॉम में आप पढ़ना पड़ता है। तो हम उसमें अभी जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं जानेंगे, अभी सिर्फ हम समझेंगे कि एचटीएमएल को जावास्क्रिप्ट से कैसे ऐड करते हैं। किसी एक फंक्शनैलिटी को वर्क मिलाना है, तो यहाँ पर हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब हम इस पूरे कोड में ये चेक करेंगे कि कितने बार इस डेमो को लिखा गया है। तो हम अगर इसको पहचान लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इसका यूज क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी है, इसमें भी आईडी नहीं है, इसमें तो हम कॉल ही कर रहे हैं, बट इसमें आईडी है। आईडी का नाम है डेमो। तो हमने डेमो को कॉल किया है बटन से। तो हम जब क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक का मतलब होता है हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन क्रिएट करेगा। तो अब इसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ई टैग को हम कॉल कर रहे हैं एचटीएमएल में। मतलब यहाँ पर जो कंटेंट है इसके अंदर हम कुछ ऐड करेंगे, इनर एचटीएमएल में डेट ऐड करेंगे। तो हम चेक करते हैं इसका आउटपुट क्या है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये पी टैग के अंदर आ जाएगा। तो यही एक फंक्शनैलिटी होती है जो कि हम जावास्क्रिप्ट के साथ हम वेब पेज को डायनेमिक क्रिएट कर सकते हैं, डायनेमिक बना सकते हैं। तो हम इसको अगर इंस्पेक्ट करते हैं और इसको हम अगर HTML के अंदर आकर देखेंगे, सपोज हमने फिर से रिफ्रेश किया, यहाँ पर बॉडी के अंदर H2 है, बटन है, पी टैग है, बट पी टैग के अंदर कोई कंटेंट नहीं है, ब्लैंक है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जब पी टैग के ऊपर हम जब माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो ये हाईलाइट हो रहा है, बट इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। इसके अंदर चेक करते हैं कि क्या ये कंटेंट आता है या नहीं जावास्क्रिप्ट की मदद से। इस पर ध्यान देना है, पी टैग में हमें इंस्पेक्ट के अंदर क्या ये काम कर रहा है या नहीं। अब हम इसमें क्लिक करेंगे और पी टैग में देखेंगे कि जो जहाँ कंटेंट नहीं था वहाँ कंटेंट आता है या नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे कंटेंट हमें आउटपुट में भी दिख रहा है और कोड में भी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कोड आ चुका है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डेट हमने ऐड किया था जावास्क्रिप्ट के थ्रू, जो कि यहाँ पर विजिबल है। पुट सक्सेसफुली हम आउटपुट प्रूफ के साथ समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट कितना जरूरी है एक एचटीएमएल के अंदर। व्हेन यू क्लिक द बटन जावास्क्रिप्ट चेंज द टेक्स्ट ऑफ द पी एलिमेंट टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम। को समझ में आ रहा होगा कि जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, प्लस इसमें आपको बहुत सारी चीजें करने को मिलेंगी। मतलब एक पेज को पूरा फंक्शनल बनाने में जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। हम इसको समझेंगे। द स्क्रिप्ट टैग होता क्या है, हम कभी भी कोई भी एक टैग एलिमेंट जब भी हम एचटीएमएल में ऐड करते हैं तो हम उसको कॉल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रिप्ट जो टैग है, इट इज यूज्ड टू डिफाइन और लिंक जावास्क्रिप्ट कोड इनसाइड एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। जो कि हमसे समझ लिया कि इसको हम सिर्फ एचटीएमएल के अंदर ऐड करते हैं। राइट जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग। तो हम कभी भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये होता है कि हम कभी भी कोड जावास्क्रिप्ट कोड लिखें तो उसको हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर में ही लिखें, उसके बाहर नहीं। वो बैड प्रैक्टिस में आ जाती है। तो इनकेस वो आप एज अ कोडिंग या डेवलपमेंट में एक इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं इन फ्यूचर। अब आता है लिंक एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल यूजिंग द सोर्स एट्रीब्यूट्स। तो ये भी हम समझेंगे कि हम एक्सटर्नल फाइल्स को कैसे दूसरे फाइल से ऐड करते हैं। तो एग्जांपल में पहले हम इंटरनल स्क्रिप्ट समझते हैं। तो यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं, आते हैं वीएस कोड में, जब हम इसको डिलीट कर देते हैं इसको। अब हम इससे पेस्ट करके समझते हैं कि यहाँ पर जो पिछला जो कोड था इसके साथ हम स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। यहाँ हम नीचे अपने स्क्रिप्ट डाल दिया, क्योंकि डेमो जो था ये पी टैग के साथ इंक्लूड है, क्योंकि आईडी इसके साथ डेमो है। अब डेमो में हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ से हम कॉल कर रहे हैं, पहले हमने इनर एचटीएमएल में डेट डाला था, अब हम इनर एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट डालेंगे। तो हमको क्या करना है, ये बटन को यहाँ से हटा देना है। अब हम इसको आउटपुट चेक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर, और इसके बाद जब हम आउटपुट में देखते हैं तो यहाँ पे हेलो
जावास्क्रिप्ट आ चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने बॉडी के अंदर H1 H2 है, H2 में हमने माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट टाइटल ऐड किया। पी टैग के अंदर जब हम देखते हैं तो ये हेलो जावास्क्रिप्ट है। अब ये डायरेक्टली कॉल हो गया क्योंकि हमने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो का यूज किया था, जिसमें हमने हेलो जावास्क्रिप्ट इनर HTML में ऐड करने के लिए ट्राई किया और ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया। अब ये तो हो गया इंटरनल, एक HTML फाइल है, इसके अंदर स्क्रिप्ट का टैग लगाया और कोड लिख दिया स्क्रिप्ट के अंदर, ये चीजें इंटरनल में आ गए। अब हम आते हैं एक्सटर्नल में। सपोज हम कोई एक फाइल बनाते हैं, स्क्रिप्ट डॉट जावास्क्रिप्ट है, VS कोड के अंदर हमने एक फाइल क्रिएट किया, न्यू फाइल स्क्रिप्ट डॉट JS नाम से। अब इसमें कुछ भी ऐड कर रहे हैं, सपोज हमने सेम चीज ही ऐड कर दी है और आउटपुट पर्पस, तो हमने ये ऐड किया है। अब आते हैं इंडेक्स डॉट HTML में, हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज ऐड करनी है, यहाँ पे लिखना है src और यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल का पाथ देना है। तो स्क्रिप्ट और यहाँ पर पूरी डिटेल आ गई, मतलब इन्फॉर्मेशन आ गया स्क्रिप्ट डॉट JS का। अब हमने ये चीज चेक कर लिया, तो हमें अब आउटपुट कंफर्म ये करना है कि जो पी टैग हमने कंटेंट नहीं डाला है और एक्सटर्नल फाइल में यहाँ पर हमने कोड लिखा है, ये रन करना चाहिए। अगर हमारा फाइल सही से कनेक्ट हुआ होगा एक्सटर्नल फाइल, तो ये हेलो जावास्क्रिप्ट हमारे पेज में दिखना चाहिए। चलते हैं आउटपुट में, और उससे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर, बिल्कुल ये काम कर रहा है। हमने रिफ्रेश भी कर लिया और ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास हेलो जावास्क्रिप्ट का आउटपुट आ रहा है, जो कि सक्सेसफुली ये बताता है कि हमारा फाइल कनेक्ट हो गया है। जैसे अगर इसको समझना है कि ये हुआ या नहीं, हम बोल थोड़ी सकते हैं, हम इंस्पेक्ट कर देते हैं। तो इंस्पेक्ट में हम देखते हैं पी टैग के अंदर हेलो जावास्क्रिप्ट आ चुका है। स्क्रिप्ट में क्योंकि हमने स्क्रिप्ट ऐड किया था, इसके अंदर सोर्स और स्क्रिप्ट डॉट JS एक एक्सटर्नल फाइल को ऐड किया था, इसके अंदर कोई कोड नहीं आपको दिख रहा है, बट इसका कोड जो है वो स्क्रिप्ट डॉट JS में है। हम जब इस ओपन करेंगे स्क्रिप्ट डॉट JS, तो यहाँ पर हमको ये फाइल अवेलेबल दिखती है। तो ये हमारा ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया कि इसमें हम एक्सटर्नल फाइल कैसे ऐड करते हैं। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल मेक योर कोड रीयूजेबल एंड इजी टू मेंटेन। अब ये भी समझने की चीज है, कभी कभार क्या होता है ये कोड बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम उस कोड को फाइंड आउट करने के लिए कि एग्जैक्टली कहाँ पे हमें चेंजेस करने हैं इन फ्यूचर, या कोई एक अपडेट लाना है या किसी तरीके का चेंज हम डाल सकते हैं। एक फाइल के अंदर ये करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बट वो टाइम टेकिंग होता है। बट अगर इन केस जैसे हमने स्क्रिप्ट डॉट JS के लिए एक अलग से एक फाइल बनाया स्क्रिप्ट डॉट JS, अब जब हम इसके अंदर क्लिक करेंगे तो हमें इस फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं करने स्क्रिप्ट को लेकर के, हमें सिर्फ स्क्रिप्ट डॉट JS के अंदर ला करके चेंज करना है। तो ये एक मेंटेनेबिलिटी के लिए होता है कि हम इसको मेंटेन कर सकते हैं फॉर रीयूजेबल और इजियर टू यूज। कॉमन यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज किया जाता है मेनी थिंग इन वेब डेवलपमेंट, सच एज वैलिडेट करने के लिए भी हम करते हैं इनपुट को, जब हम कोई यूजर से कोई इनपुट सबमिट कराते हैं। शोइंग और हाइडिंग HTML एलिमेंट डायनेमिकली, कभी कभी हमें कुछ एलिमेंट को हाइड करना होता है, तभी शो करना होता है जब हमारे यूजर का कुछ उस पर रिस्पॉन्स आता है। क्रिएटिंग एन एनिमेशन एंड इफेक्ट, कभी कभी CSS का भी एनिमेशन और इफेक्ट का जो केस होता है हम जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल कर सकते हैं। इवन हम बहुत सारे मतलब CSS को हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी काम कर सकते हैं, वो हम जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ेंगे ट्यूटोरियल होगा उसमें हम समझेंगे। चेंजिंग कंटेंट स्टाइल बेस्ड ऑन यूजर इंटरेक्शन, तो इसमें क्या है कि कंटेंट और स्टाइल बेस्ड यूजर इंटरेक्शन भी हम जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम ऑल इन ऑल कह सकते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट से HTML CSS को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं जब हम इसको गो थ्रू करेंगे, इसको समझेंगे। Selecting HTML element. To modify HTML content, JavaScript first need to select an element. इस चीज को बहुत से ध्यान से समझना है कि हम कभी भी कोई भी अगर HTML का एलिमेंट है, सपोज हम आते हैं HTML में और ये जो P टैग है ये एलिमेंट है, H2 है ये भी एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को हम जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे हमारा JavaScript इसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए इसको ऐड करने पे। तो हम जब देख पा रहे हैं ये आउटपुट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, एलिमेंट ID। सपोज अगर यहाँ पे कोई और नेम होता है, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ID इक्वल टू डेमो, यहाँ ID इक्वल टू डेमो होगा, बट यहाँ पर हम ID को कॉल करें, क्लास को नहीं। अगर हम क्लास को करेंगे तो यहाँ लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, हम उसको इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। दिस अलाउ जावास्क्रिप्ट टू टारगेट एंड मैनिपुलेट स्पेसिफिक HTML बाय इट्स ID। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोट्स और प्रैक्टिस कोड आपको डिस्क्रिप्शन कोड में मिल जाएंगे, जरूर चेक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।